ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट अ नंबर, check whether it is a Dudini number or not. Note, a number is a Dudini number if the cube of sum of digits equal to the number. बच्चों बहुत आसान है। इसमें कहा गया कोई एक नंबर लो, एक नंबर लिया तो मैंने जैसे यहां पर 512 ये एक नंबर लिया है और कहा गया इसको पहले सम ऑफ डिजिट करो, तो 5 + 1 + 2 + 2 इसका सम ऑफ डिजिट किया तो आपका आ गया 8। अब कहा जा रहा है 8 का आप क्यूब करो, तो 8 का क्यूब करने पर आपका फिर से 512 आ जाएगा जो कि आपका ओरिजिनल नंबर से मैच कर रहा है, इसलिए आपका डुडेनी नंबर है। तो बहुत आसान कोड है, मैं जल्दी से आपका ये कोड ड्रॉ कर दे रहा हूं, लिख दे रहा हूं। तो सबसे पहले आपको यहां पर इंपोर्ट वाली लाइन चाहिए होती है। ये क्वेश्चन नंबर 7 था आई थिंक, हाँ 7 है। इंपोर्ट फिर क्लास। अच्छा बच्चों, क्लास का नाम आप कोशिश कीजिए प्रोग्राम में जैसा नाम दिया है उसी से कोई वर्ड निकालकर क्लास का नाम दे दीजिए। जैसे यहाँ पे डुडेनी करके जो दिया गया है वही नाम मैं यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। और उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, चलिए ब्रैकेट स्टार्ट किया, स्कैनर sc = न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और उसके बाद एक नंबर इनपुट कराना तो int num ले लिया मैंने, लूप तो चलाना ही पड़ेगा डिजिट एक्सटेंशन वाला तो आई ले लिया, और उसका सम भी करना है तो s = 0 ले लिया, और उसका क्यूब करना है तो हमने यहां पर cu ले लिया, cub क्यूब ले लिया, ठीक है। अब देखिए SOPLN एंटर नंबर एंटर अ नंबर, और उसके बाद num = sc.next int। ये वैल्यू आपने स्टोर कर ली। वैल्यू स्टोर करने के बाद अब आपको डिजिट एक्सटेंशन में सम ऑफ डिजिट करना है इस नंबर का, तो फॉर लूप लगाते हैं हम लोग। फॉर i = 0, i is less than, सॉरी i is, हो डिजिट एक्सटेंशन लूप करना है। फॉर i = num i greater than 0, i divide = 10। अब यहां पे सम वाली लाइन लिख दीजिए, सम = सम प्लस, और जो नंबर था उसकी डिजिट यहां पे पहुंचानी सम में, तो i mod 10 डायरेक्टली आप यहां लिख दीजिए, जरूरी नहीं कि किसी वेरिएबल में आ, जैसे d = i mod 10 लिखते हैं और फिर यहाँ पे सम = सम प्लस d लिखते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, सीधे i mod 10 कर दीजिए, डायरेक्ट डिजिट टूटेगी और सम में सम हो जाएगी। और इससे बाहर आ जाइए। उसके बाद cub नाम से मैंने एक वेरिएबल ले रखा है, और इसमें आपको क्या करना है, इसका क्यूब कर देना है, तो क्यूब s का करना है, s इंटू s, ये आपका क्यूब हो गया। अब आपको यहां मैच कर लेना कि ये जो क्यूब आया है ये क्या आपका मैच हो रहा है ओरिजिनल नंबर से, तो cub क्यूब जो है क्या बराबर है नम के, नम में आपका ओरिजिनल नंबर था, तो अगर है तो SOPLN डुडेनी नंबर, ठीक है, और एल्स में नॉट, एल्स SOPLN नॉट। इस तरीके से बच्चों, अब देखो आपका 512 था, तो 512 आपका जो है नम में था वो आई में चला गया, 512 जीरो से बड़ा है नीचे आ गया, 512 ये 512 है, इसमें आपका मॉड 10 करोगे तो मॉड 10 में सिर्फ 2 टूटेगा। अब 2 जो है सम में ऐड हो गया, सम 0 था, 0 + 2 2 पहुंच गया। उसके बाद लूप ऊपर जाएगा और डिवाइड 10 करोगे तो ये 2 हट गया, अब 51 बचा है, 51 0 से बड़ा है नीचे आ जाए, 51 मॉड 10 किया तो आपका 1 टूटेगा, और 1 आपका सम में ऐड हो जाए, सम में आपका 2 पहले था, 2 + 1 3 हो गया, और फिर 51 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो ये 1 भी आपका हट जाएगा, 5 बचा, 5 0 से बड़ा है नीचे आ गया, 5 mod 10 किया तो 5 ही टूटेगा, 5 +
3, तो आपका कितना आ जाएगा 8, और उसके बाद 5 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो आपका ये 0 हो जाएगा। अब 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ गए। एस में आपका 8 है, 8 इंटू 8 इंटू 8 करोगे तो आपका यहाँ पर 512 फिर से आ जाएगा, और ये 512 क्यूब में भी आ गया और नम में भी था, दोनों मैच हो गए, तो ये आपका डुडनी नंबर हो गया। आई होप बहुत आसान लॉजिक है, आपने समझ लिया होगा। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है, उसको भी देख लेते हैं और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 स्विच केस से करना है बच्चों, और इसमें आपके ये पैटर्न प्रिंट करने हैं, स्विच केस से करना है और पैटर्न प्रिंट करने हैं। तो पैटर्न में इसके बाद तो कोई नहीं है, एक बार मैं देख लूं। हाँ ये एंडिंग है, तो देखिए बहुत छोटे छोटे पैटर्न है। एक आपका 15, 14, 13, यानी कि वो जो नहीं फ्लो ऑफ ट्राइंगल वाला एक पैटर्न होता है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ता चला जाता है, वही वाला पैटर्न उल्टा कर दिया गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उल्टा करने के लिए आप उस वेरिएबल में 15 ले लीजिए, जैसे मैं सी में 1 लेता था, 15 ले लीजिएगा, और सी को माइनस माइनस कर दीजिए, ये वाला ऐसे हो जाएगा। फिर ये वाला देखें तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये 666 बोर्ड में एक्चुअली जब मैं कॉपी चेक करने गया था यही वाला क्वेश्चन आया था, इसमें ये वाला 6 लास्ट वाला गायब था, तो जिन बच्चों ने गलत भी प्रोग्राम किया उनको मुझे पूरे पूरे नंबर देने पड़ गए थे। मैं आईसीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है, तो इसमें 6 से 5 तक करना है, और यहाँ पे जब एक ही लाइन में सेम नंबर प्रिंट होता है तो आई को प्रिंट कराया जाता है, तो ये आपका आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक, मैं इसको करके आपको दिखाता हूं। और स्विच केस से करना है, तो कई बच्चे स्विच केस में प्रोग्राम तो उन्हें करना आता है, स्विच केस में कन्वर्ट नहीं कर पाते, पता नहीं क्या दिक्कत है। देखिए कितना आसान है स्विच केस में कन्वर्ट करना, मैं आपको अभी दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका। हाँ ये 8 ही है। तो इसमें आपको क्या करना है, क्लास, अच्छा इसमें कोई वैल्यू इनपुट नहीं करनी, तो आप इंपोर्ट स्कैनर ना लगाइए, तो सीधे आप क्लास, और क्लास का नाम पैटर्न लिख दिया, और नीचे आए पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आरजीएस, पहले ब्रैकेट खोला, और यहां पर आप स्कैनर नहीं लगाना है, सॉरी, आप यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले सकते हो, जैसे लूप चलाना ही चलाना है तो आई और जे दो वेरिएबल मैंने ले लिए, और पहला पैटर्न मैं देख पा रहा हूं अपनी स्क्रीन पर, तो पहला पैटर्न में आपका 15 से स्टार्ट था, तो मैं यहाँ पर c इज इक्वल टू 15 ले रहा हूं, ठीक है। और दूसरे पैटर्न में 6 से स्टार्ट था, तो यहाँ पे मैं d इज इक्वल टू 6 ले रहा हूं, दोनों की पहली पहली वैल्यू मैंने ले ली। और उसके बाद यहाँ पे चॉइस वेरिएबल भी चाहिए होगा, तो ch मैंने चॉइस वेरिएबल एक और ले लिया। और मेनू बनाना होता है बच्चों, तो मेनू में पैटर्न तो बना नहीं पाओगे, तो आप लिखोगे एंटर 1 इज इक्वल टू शेप 1, शेप 1, और ऐसे ही आपका SOPLN एंटर, या शेप ना लिखो पैटर्न लिख दो, पैटर्न 1, और यहां पे एंटर 2 इज इक्वल टू पैटर्न 2, ये लिख दिया। उसके बाद SOPLN एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, ये चॉइस एंटर कर दीजिए। और उसके बाद अब आपको स्विच केस बनाना है, पहले चॉइस एंटर करनी पड़ेगी, लेकिन तो चॉइस इनपुट करने के लिए हमने ch वेरिएबल लिया है, ch इज इक्वल टू sc डॉट नेक्स्ट int, ये चॉइस इनपुट कर लीजिए। उसके बाद केस, सॉरी केस नहीं, स्विच, स्विच ch, ये लिया, कर्ली ब्रैकेट खोला, और यहां पर केस 1, केस 1। अभी मैं पहले पैटर्न बनाए दे रहा हूं, फिर आपको इसका फंडामेंटल ये समझाता हूं। तो देखिए आपकी डिजाइन ये थी, मैं लिख भी दे रहा हूं, अच्छा आपका ये आपका 15, 15, 14, क्या था 15, हाँ 14, 15 14 13, 13
और फिर आपका मैं याद दिलाने के लिए खाली कर रहा हूँ 12, 11, 10 और उसके बाद आपका 9 और 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आपका 8 और 7 और 6, इस तरीके से आपका ये लास्ट में 1 तक गया था, है ना। ये वाला पैटर्न है। तो मैंने ऊपर 15 ले रखा है, एक वेरिएबल सी नाम का है, उसमें 15 ले रखा। मैं एक लूप चलाऊंगा ये डिजाइन के लिए, फॉर i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू, 5 लाइनें हैं यहां पर, तो 5 तक चलेगा, i प्लस प्लस। तो और भी तरीके बच्चों हो सकते हैं, मैं बस अभी के लिए जो दिमाग में आ गया बस वही लिखे दे रहा हूं, क्योंकि ये डिजाइन के लिए स्टार वाला लूप जो मैंने बताया था वही वाला लूप यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन इक्वल टू i और j प्लस प्लस। और उसके अंदर प्रिंटिंग में आप यहां पर बच्चों SOP ln ना लगाइएगा, SOP सिर्फ लिखेंगे, SOP। और हमारे पास वेरिएबल कौन सा था जिसमें 15 है, एक बार देख लीजिए, 15 हमारा यहाँ पे C में है, तो यहाँ पे पहले 15 प्रिंट हो उसके बाद 14 हो, तो यानी 15 को प्रिंट करने के बाद माइनस माइनस लगा दीजिए, तो 15 प्रिंट, पहले प्रिंट हो जाएगा 15, उसके बाद माइनस माइनस होकर वो 14 हो जाएगा अगली बार के लिए। और बस इतना ही लॉजिक है बच्चों। ओहो यहाँ पे C है, C माइनस माइनस करना, और उसके बाद लूप बंद, SOP ln, और उसके बाद ये आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज, और फिर आपका ब्रेक लग जाता है। हर केस को ओवर होने के बाद ब्रेक लगाना जरूरी है ना। तो ये तो हो गया आप बच्चों आपका ये क्वेश्चन। अब इसमें हो क्या रहा है मैं हल्का सा जल्दी से बता दे रहा हूं। देखिए आप अगर यहाँ पे एसओपी में डबल कोट्स में स्टार दे दें तो आपका ये वाली डिजाइन में स्टार प्रिंट हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ये तो यानी ये आईजे वाले लूप जो हैं वो क्या कर रहे हैं, ये वाली डिजाइन देने का काम कर रहे हैं। अब इस डिजाइन में प्रिंट क्या हो, उसको हमने सी को प्रिंट कराया है, तो सी में हमारे पास क्या है 15 और माइनस माइनस होगा तो 14 हो जाएगा, माइनस माइनस होगा तो 13 हो जाएगा, तो ये आपका लास्ट में 1 तक जाएगा। तो ये दोनों लूप ये डिजाइन प्रिंट करेंगे और 15 14 13 आपका सी प्रिंट कर देगा। बस इतना ही लॉजिक है, एक बार चला के खुद से देखो, आपको पूरी उम्मीद है मुझे आ जाएगा। उसके बाद बच्चों अब केस 2 बनाना है आपको, केस 2। अब केस 2 में मैं देख पा रहा हूं 1 2 3 4 5, 3 3 6, एक बार मैं काउंट कर लूं, 1 2 3 4 5 6। ओ पहली लाइन में 6 टाइम्स 6 ये था 6 6 6, फिर उसके बाद 5 5 5 5 5 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1, ये वाला पैटर्न है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 6 है। तो आप फॉर i इज इक्वल टू 6 से चला दिया जाए, 6 i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और i माइनस माइनस। अच्छा बच्चों ये 6 मैंने ऊपर जो एक वेरिएबल ले लिया था उसकी जरूरत नहीं, इसी से काम चल जाएगा। और फॉर j इज इक्वल टू, अब देखो j वाला लूप क्या करता है, j वाला लूप एक बार में एक लाइन प्रिंट हो करता है, तो एक लाइन में जब प्रिंट करेगा तो पहली लाइन में क्या है 6 6 टाइम है, तो आप यहां पर 1 से i तक का लूप चला दीजिए, लेस देन इक्वल टू i, तो i में 6 है तो 1 से 6 तक लूप चल जाएगा, और j प्लस प्लस कर दीजिए। और 6 है किसके पास, 6 तो i के पास है, तो एसओपी में बच्चों यहां पर सिर्फ i प्रिंट करना है आपको, तो लूप बंद कर दिया, एसओपी ln लाइन चेंज कर दी, और उसके बाद आपने i वाला लूप बंद कर दिया, और फिर आप यहां पर ब्रेक लिख दीजिए, ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपका यहां पर डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, और डिफॉल्ट में आपको हमेशा रॉन्ग चॉइस लिखनी होती है, रॉन्ग चॉइस, ठीक, ये लिखना होता है। और उसके बाद अब आप पब्लिक स्टैटिक वर्ड स्विच केस बंद करिए, पब्लिक स्टैटिक वर्ड में और क्लास, स्विच केस के प्रोग्राम में बच्चों हमेशा 3 कर्ली ब्रैकेट बंद होते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा समझना चाहे तो थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूं। देखिए i के पास 6 है, 6 1 से बड़ा है, नीचे आ जाएगा, j के पास क्या है 1 है, और i के पास क्या है 6, तो 1 से 6 तक प्लस प्लस करोगे तो 6 बार चलेगा ना, और 6 बार चलेगा तो प्रिंट क्या कर रहे हैं i, तो i के पास क्या था 6 था, तो 6 टाइम आपका 6 प्रिंट हो जाएगा।
फिर लूप फॉल्स होगा, लाइन चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ एलन नहीं लगा, यहाँ एलन है, लाइन चेंज हो जाएगी और ऊपर जाएगा आई माइनस माइनस होकर 5 हो गया। अब 5 भी बड़ा है 1 से, नीचे आ गया। अब यहाँ 5 है और जे फिर से 1 से चलेगा, तो 1 से 5 तक चलेगा, तो फिर से बच्चों 5 टाइम्स चल जाएगा। 5 टाइम्स चलेगा और प्रिंट क्या हो रहा है, आई, तो आई के पास माइनस माइनस होकर क्या आया था 5, तो ये 5 टाइम्स 5 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये पूरा पैटर्न हो गया। आई होप इस पेपर में आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से समझे होंगे, अच्छी स्टडी की होगी और मैं आपको कुछ अच्छा वैल्यू दे पाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और अब मैं छोटे मोटे कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। बस 1 मिनट चाहिए और उसको देख लीजिए, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, ये कुछ नोटिफिकेशन है, उसको जान लीजिए। देखिए बच्चों, मैं आपको ये जो हमारा एक रिश्ता बना हुआ है टीचर और स्टूडेंट का, और मैं टीचर हूं, मैं आपको नॉलेज दूं और स्टूडेंट आप उसको नॉलेज को गेन करके पेपर में, स्कूल के हो या बोर्ड के पेपर में हो, आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट दे सकें, इसलिए ही ये रिलेशन बनाया गया। एक फैमिली बनाने की मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के साथ में, उसके लिए कुछ इंफॉर्मेशन है बच्चों। अभी मैंने लेटेस्ट में आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है बच्चों, मैंने लेटेस्ट में अभी आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और इस ग्रुप का उद्देश्य है कि मैं जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन में नहीं पढ़ पाते हैं उन बच्चों को, मतलब ऑफलाइन में तो पढ़ रहे हैं, हाँ, जो बच्चे ऑफलाइन में नहीं आ सकते, वो दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, बनारस में है, झांसी में है, रांची में है, तो वो बच्चे भी मुझसे पढ़ सकें, इसके लिए मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हूं। व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है आईसीएससी जावा मतलब रामजी सर 2023। आप बच्चों क्या कीजिए, इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, ये नीचे इसका लिंक दिया गया है, तो इस लिंक के थ्रू हम आप डायरेक्टली आपस में जुड़ जाएंगे और आप जब चाहो तब आप मुझसे अपनी रिक्वायरमेंट से रिलेटेड, जो भी जावा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है, क्वेश्चन पूछ सकते हो और मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा और आपको उससे फायदा होगा। और बच्चों ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, मेरा नाम जावा मतलब राम जी सर बच्चों ने दिया है। ये 23 साल के एक्सपीरियंस में मैंने बहुत कुछ सीखा है कि 100 आउट ऑफ 100 एक नंबर भी नहीं कटेगा, इसका भी मुझे पूरा नॉलेज है। और जावा का दावा बाई जावा मतलब राम जी सर, ये कोटेशन भी बच्चों ने ही बनाई है। तो मैं आपको अपनी लाइफ जर्नी जो जावा और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है किसी वीडियो में शेयर करूंगा, तब आप लोग जान पाओगे कि मैंने कितने 100 बच्चे प्रोड्यूस किए हैं जो आईसीएससी या आईएससी बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाए हैं, उनको देख के आपको पता चल पाएगा। खैर वो तो प्रूफ है और प्रूफ तो सबको ही देना पड़ता है, राम भगवान को भी प्रूफ देना पड़ा था कि वो सही है, सती और आपका जो है सीता माता को भी प्रूफ देना पड़ा था कि वो सही है, तो मैं भी प्रूफ दे दूंगा कि ये सारा अच्छा है। बाकी अभी ये हाफ ईयरली कंप्यूटर एग्जाम का मैं रिवीजन आपका चला रहा था, तो उसके तहत ये आपका मैंने एक पेपर कंप्लीट कर दिया, 2 पेपर कंप्लीट कर दिए, उसकी थ्योरी भी कंप्लीट कर दी और उसकी प्रोग्रामिंग भी कंप्लीट कर दी है। अब जैसे जैसे आपके एग्जाम होते जाएंगे, जो मेरे आसपास के लोकल के स्कूल हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे सीएमएस, एसकेडी, एलपीएस, तो उनके पेपर, सेंट मैरी वगैरह, तो उनके पेपर मैं आपके साथ ऐसे ही डिस्कस करता रहूंगा। और जब आप इस व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर जाओगे, ये फ्री में है, कोई पेड कोर्स नहीं है या कोई कोर्स ही नहीं है, बस आपकी रिक्वायरमेंट मैं पूरी करूंगा जैसी भी होगी। तो इससे जब ज्वाइन हो जाओगे तो आप अपने भी पेपर आसानी से हमारे तक भेज सकते हो और मैं उसको भी सोल्यूशन देकर आपका नॉलेज अपग्रेड कर सकता हूं और आप लोगों की ऐसे लगातार सहयोग कर सकता हूं। तो मैं चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं और आप रियल में हमसे जुड़ जाएं। उसके बाद ही आप देखोगे कि कंप्यूटर में कम पढ़ के 100 आउट ऑफ 100 या 90 अबव कैसे लाया जा सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूंगा, आज की क्लास में ओवर करना चाहूंगा। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, संस्कारी बने और अच्छी अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे अच्छे मार्क्स लाएं, माता पिता का नाम रोशन करें। धन्यवाद, जय हिंद।